प्रभु यीशु मसीह नासरी के अतुल्य पवित्र करुणामयी मीठे अनुग्रहकारी नाम में आज की शाम आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए आनंदमय हो। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। नहीं, अच्छे से बोलिए, जय मसीह की। साथ वाले व्यक्ति को देखकर बोलिए, सुनिश्चित कीजिए बहनें बहनों को और भाई भाइयों को, बोलिए आज की संध्या आपके लिए यीशु मसीह में मुबारक है। बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, मुझे नहीं बोलना, साथ वाले को बोलना है। बोलिए आज की संध्या यीशु मसीह में आपके लिए मुबारक है। क्यों ना हम सबसे पहले अपने परमेश्वर को आदर दें। आए दोनों हाथों को उठाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए एक जोरदार ताली बजा के प्रभु को ऑफरिंग दें, बड़े वाली ऑफरिंग, और जोर से हाथों को उठाकर जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरे मुझसे सीनियर, मुझसे उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े, और मैं देखता हूं उनके ऊपर एक डिफरेंट ग्रेस है। पास्टर श्यामल जी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, थैंक यू। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, ग्रेस भी आपके ऊपर एक अलग ही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं अगर मैं इस बाइबल की बात करूं तो आपको मुझसे कहीं अधिक इसके प्रकाशन मालूम है, ये मुझे मालूम है, लेकिन तो भी आपका बड़प्पन है कि आप मुझे यहां आने के लिए अवसर दे देते हैं। थैंक यू। अपने पादरी साहब के लिए जोर से ताली बजा के उनके परिवार के लिए धन्यवाद है। इसके साथ साथ मात्र 1 मिनट के लिए जितने प्रभु के श्रेष्ठ दास हमारे बीच में हैं या आराधक हैं, मात्र 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। जितने आराधक हैं, जितने हमारे बीच में परमेश्वर के दास हैं, विजय जी आप भी खड़े हो जाओ, आप भी। पास्टर एस चौधरी जी के लिए प्रभु को धन्यवाद, थैंक यू। यस, पास्टर विमल भी आए हैं, पास्टर अक्षय भी आए हैं, थैंक यू। गोल्डी भाई आए, थैंक यू। पास्टर जी धन्यवाद। प्रभु के बहुत से श्रेष्ठ दास दासी यहाँ हैं। अगर कोई प्रभु के दास जमीन पे बैठे हैं, उनसे मेरी विनती है, आपके लिए पीछे बहुत सी चेयर्स हैं, आप इधर आ सकते हैं, आपके लिए जगह है, आप आगे आ सकते हैं। क्यों ना प्रभु के ऐसे श्रेष्ठ दासों के लिए, पास्टर जॉन जी हैं, क्यों ना हम ऐसे प्रभु के दासों के लिए जोर से ताली बजा के इनका वेलकम करें। थैंक यू, थैंक यू। जोर से ताली बजा के वेलकम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका स्वागत है, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी वर्शिप की, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कृपया अपने स्थानों पे बैठेंगे। मेरे साथ लुधियाना से ब्रदर विशाल आए हैं, विशाल शामुल, उनके जीवन के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगर बाद में समय रहा तो मैं एक छोटा कोर्स भी गाएंगे। क्या हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर चल सकते हैं? थोड़ा कम रखना है आवाज, रिक्वेस्ट है। आप बहुत अच्छी मदद करने के लिए आए हैं, मेरी बढ़िया व्यक्ति हैं आप, थैंक यू। क्या हम परमेश्वर के वचन की ओर चल सकते हैं? लेकिन एक दो सूचनाएं हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। देखो ये बच्चे बीच में भाग रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, मुझे सर्दी गर्मी कोई समस्या नहीं इससे, बस एक चीज से समस्या है, जब परमेश्वर के वचन के बीच में कोई बात करे। तो विनती है, कृपया हर मां बाप बड़ी गंभीरता के साथ अपने बच्चों को अपनी गोद में ले लें। आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं, अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठे। मैंने पिछली सभा में भी शेयर किया था, दारीवाल के पास अमेरिका में एक व्यक्ति था, उसका नाम है D.L. मूडी, उनके नाम से यूएस के अंदर यूनिवर्सिटी है। D.L. मूडी की मां ने कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा काम किया, और वो काम यह था, उन्होंने अपने बच्चे को प्रभु की उपस्थिति में बैठना सिखाया। यही काम किया उसकी मां ने। और जब मात्र 12 वर्ष का था वो, तो उनके संडे स्कूल के अंदर उनके टीचर ने कहा, अभी अमेरिका को यह देखना बाकी है कि एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या कर सकता है। तो इस छोटे से बच्चे ने कि नन्हा सा हाथ बाहर निकाला, इसने कहा मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं। टीचर ने बड़े प्यार से उसके पास आके कहा, बेटा अभी आप छोटे हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने 12 साल की उम्र में दर्शन पाया, और बाद में परमेश्वर के एक महान अगुए बने। अमेरिका के इतिहास में उनके नाम से आज यूनिवर्सिटी, D.L. मूडी यूनिवर्सिटी अमेरिका में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक अच्छे पेरेंट्स किसे कहते हैं? एक अच्छे पेरेंट्स में बहुत सी खूबियां आती हैं, उन सबके साथ एक ये भी है कि अपने बच्चों को बंदगी में बैठना सिखाते हैं। तो कृपया
उनको भगाना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनको पीटना नहीं है, बड़े प्यार से उन्हें बंदगी में लेकर के बैठे। दूसरी सूचना, कृपया अपना फोन बंद कर दें। अगर आपके पास फोन है उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। वाइब्रेशन पे मत लगाइएगा, नहीं तो ये आपको लगातार डिस्टर्ब करेगा। तीसरी सूचना, कृपया आपस में बातचीत नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं खुदा हमसे बात करें, तो आए खुदा के पाक कलाम की ओर चलें। मैं ऊपर जब था पास्टर एस चौधरी जी से मैं मिला, मैंने कहा भजन जरूर गाना, मुझे इनके भजन बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो वर्शिप करते हैं मुझे अच्छा लगता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पास्टर जॉन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें बहुत से लोगों तक लेके जा रहे हैं। थैंक यू आपके समर्पण के लिए और इस चैनल के लिए और सब बातों के लिए, थैंक यू। एक वचन के ऊपर हम लोग मनन करेंगे खुदा के पाक कलाम में से। अभी भी पीछे डिस्टरबेंस है और काफी ज्यादा है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? एक वचन के ऊपर खुदा के पाक कलाम में से हम लोग थोड़ी देर के लिए मनन करके चलेंगे। मुझे मूल वचन में आने के लिए पहले एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी और वचन में से ही मुझे उसके द्वारा मुझे एक मैसेज से आपसे बात करना पड़ेगा। मे बी आपने सुना होगा इसको, लेकिन वहां से हम अपने मूल वचन की ओर लौटेंगे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर के पवित्र वचन को अगर आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के पवित्र वचन में एक नियम है, एक नियम है। मैं जब प्रभु में आया तो मैंने प्रभु के वचन के नियमों को सीखा कि वचन कैसे काम करता है। प्रभु के वचन का अपना एक नियम है। प्रभु ने जब ये सृष्टि बनाई ना, तो उसको एक नियम में डाल दिया। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने समुद्र के पानी की सीमाओं को ठहराया और उससे आज्ञा दी कि तूने यहीं तक रहना है। वो एक नियम था जिसमें परमेश्वर ने उसे डाल दिया, इसलिए समुद्र वही है जहां उसको होना चाहिए। परमेश्वर ने जो ऊपर ग्रह हैं इनके लिए एक नियम ठहराया है। उनको अपने अपने अय्यूब की किताब में लिखा है, वो ये जो ऊपर आप देखेंगे, सूर्य देखेंगे, आप चांद देखेंगे, आप तारे देखेंगे, वो अपने नियम में है। अगर वो नियम के बाहर आ जाएं तो बहुत बड़ा एक तबाही या एक बर्बादी आ सकती है। लेकिन परमेश्वर ने जो उनके लिए नियम ठहराया वो उसी में, इसीलिए पृथ्वी से टकराते नहीं है। वो हर चीज अपने नियम में काम कर रही है। मैंने जब प्रभु में आया तो मैंने वचन के कुछ नियम सीखे। उन नियमों में से एक हम आज सीखेंगे और उसका टाइटल है विश्वास कैसे काम करता है। मैं जब भी विश्वास की बात करता हूं ना, तो सामने वाले थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेते हैं। हालांकि आपने नहीं बनाया, आप बहुत अच्छे। उन्हें लगता है अब फिर ये दिमाग खाएगा, ये तो हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या नई बात है। आज जो टॉपिक जिसके ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं वो है विश्वास कैसे काम करता है। और कमाल की बात है, एक नियम, ये भी एक नियम है कि विश्वास कैसे काम करता है। एक आयत निकाल के पढ़ेंगे ताकि हम उसके ऊपर मनन कर सकें। एक और वर्ड बंद कर दीजिए, थैंक यू। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय का 3 पद निकाल के पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह की किताब 26 अध्याय का 3 पद, अगर आप में से किसी को भी मिल जाए आप उससे निकाल कर पढ़िए। कुछ भाई बहनों को ये वचन आज
रिवाइज करने का मौका मिलेगा, दोबारा से सुनने का मौका मिलेगा, ताकि वो इसे और दृढ़ता से समझ सके। पंजाबी या हिंदी कुछ भी, अगर हिंदी होगा तो और अच्छा, लेकिन पंजाबी पढ़ेंगे तो भी अच्छा। आपकी पंजाबी भी बहुत अच्छी। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। वाह, थैंक यू, थैंक यू। हिंदी में मुझे लगता है यहां पे पढ़ा जाएगा अभी। हिंदी में कौन पढ़ेंगे? यस, थैंक यू। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बस जी, धन्यवाद। ये शाह की किताब 26 अध्याय का 3 पद हमने पढ़ा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आने वाले मात्र 3 या 4 मिनट आपके लिए मुश्किल है, उसके बाद आपको यह वचन इतनी आसानी से समझ में आएगा और ये आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पे लेके जा सकता है, एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, तू उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यह शाह की किताब उसके 26 अध्याय के 3 पद में लिखा है। सब आगे देखिए, बाइबल बंद कर दे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, यह हमारी जो हिंदी या पंजाबी की जो बाइबल पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ें, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया, नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। अगर आप ये सेम वर्ड्स हिब्रू में पढ़ें तो हिब्रू लैंग्वेज में यहां पर मन नहीं है। हिंदी की बाइबल में मन है, लेकिन हिब्रू में मन नहीं है। हिब्रू में मन के लिए एक नया वर्ड है और वो है यत्सर। मन नहीं है, हिब्रू में मन के लिए एक नया शब्द है और वो शब्द है यत्सर। ये हिब्रू वर्ड है और यत्सर का अर्थ होता है एक ऐसा मन जिसमें एक कल्पना है, जिसमें एक ढांचा है, जिसमें एक इमेज है, जिसमें एक तस्वीर है। यत्सर का अर्थ होता है एक ऐसा मन जिसमें एक कल्पना है, एक ढांचा है, एक इमेज है, एक तस्वीर है। ऐसा मन, उसको कहते हैं यत्सर। अब बाइबल में लिखा है जिसके पास ऐसा मन है उसकी प्रभु शांति, पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करेगा, उसकी हेल्प करेगा। प्रभु उसकी मदद करेगा। अब आप कहोगे क्या पहली बता दी पादी, सब कुछ समझ तो आ नहीं रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक ऐसा मन जिसमें एक ढांचा है, जिसमें कल्पना है, जिसमें एक तस्वीर है, जिसमें एक इमेज है, ऐसा मन। ओके, यूएस के अंदर, अमेरिका में एक पादरी साहब थे। वो एक छोटे से गांव में सेवकाई, टाउन में सेवकाई करते थे, कस्बे में सेवा करते थे। छोटा सा कस्बा था और चर्च में ज्यादा लोग नहीं थे, 50-60 लोग होंगे चर्च के अंदर, 50-60 लोग होंगे। तो ये जो टाउन वाले पादरी साहब हैं, इन्होंने अमेरिका से, न्यूयॉर्क से एक बड़े पादरी साहब को प्रचार के लिए बुला लिया। और जो बड़े वाले पादरी साहब आए ना, जिनकी बहुत बड़ी चर्च थी, उनके पास चंगाई और भविष्यवाणी का वरदान था और एकदम से लाइव आंखों के सामने चमत्कार होते थे। मेरी तो देखिए, इधर उधर ना देखिए, 2 मिनट की बात है। अगर ये समझ नहीं आए तो नहीं समझ आएगा वचन। उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते थे, मतलब आंखों के सामने
जन्म का अंधा उसकी आंख खुल जाती थी, जो कभी चला ही नहीं जिंदगी में, वो दौड़ने लगता था चर्च के अंदर। जिसका हाथ टेढ़ा है, चर्च में है टेढ़े हाथ वाला, देखते देखते उसका हाथ सीधा हो जाता है। बड़े बड़े चमत्कार हुए, और 3 दिन सभा चली है, 3 दिन मीटिंग चली है, अब बड़े बड़े चमत्कार हुए उन 3 दिनों में। लेकिन एक समस्या थी वहां। समस्या ये जो लोकल पादरी साहब हैं, छोटी बस्ती वाले, टाउन वाले पादरी साहब, इनकी घर वाली, ये जो पादरी साहब आए ना, हीलिंग मिनिस्ट्री वाले पादरी साहब, वो उनके सामने कभी नहीं आती थी। अगर वो कमरे के अंदर आए, ये बहन बाहर को भाग जाए, वो छत पे जाए, बहन नीचे आ जाए, वो नीचे आए, बहन छत पे चली जाए। वो पादरी साहब की वाइफ ये पादरी साहब के सामने ही नहीं आती थी। अब 3 दिन की मीटिंग के बाद ये लोकल पादरी साहब ने अपनी पत्नी को और बच्चों को आवाज दी, बेटा आ जाओ। अपनी वाइफ को बोला, हां जी आ जाओ। पादरी साहब जाने लगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ करवा लेते हैं। वो अपने शहर जा रहे हैं। जैसे ही वो जो बाहर से पादरी साहब आए, जब वो दुआ करने लगे, क्योंकि पादरी साहब ने बुला ही लिया, हस्बैंड ने बुला ही लिया, तो पत्नी को तो आना ही पड़ेगा। जैसे ही वो आके खड़ी हुई सामने, ये जो अमेरिका वाला पादरी है, ये इस बहन को कहता है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। यही तो वो करवाना नहीं चाहती थी। कहता है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अब दुआ क्यों करनी? क्योंकि पादरी साहब की वाइफ जो थी, उसकी आंखों के ऊपर कोक की कांच वाली बोतल का जो किनारा होता है, इतना मोटा गिलास, चश्मा लगा हुआ था, और ये पादरी साहब के सामने नहीं आती थी। इसको ये था सबके लिए दुआ, और ये सब ठीक हो रहा है। अगर मैं ठीक नहीं हुई ना, तो कलीसिया ने ताना मारना है, देखा पादरी साहब की वाइफ दूजा नूं माफ नहीं करती होनी, ताई ऐदा है। देखना पाई साहब की वाइफ, इसमें विश्वास की कमी है। विश्वासी चंगे हो गए, पादरी की कहानी चंगी नहीं हुई, तो वो आती नहीं थी सामने। अब हुआ वही जिसका डर था। ये पादरी साहब कहते, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। वो बहन को कहते, अब वो बेचारी क्या बोले, कहती कर दो जी। कहता अपना चश्मा उतारो। उसने अपना चश्मा उतारा, ये जो चंगाई की सेवकाई वाले पादरी साहब को दे दिया। उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया। टेबल पे रख दिया, पादरी साहब ने कहा आंख बंद करो। उस बहन ने आंख बंद करी। उन्होंने कहा, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अभी और इसी समय इस बहन के ऊपर चंगाई प्रकट हो। ये दुआ करने के बाद उन्होंने कहा, क्या देख रहे हो? बहन ने आंख खोलने लगी। कहता आंख बंद कर। वो बहन ने आंख बंद कर ली। फिर भाई साहब कहते हैं, अमेरिका वो जो हीलिंग वाले पादरी साहब, फिर कहते पादरी की वाइफ को, क्या देख रहे हो? इसने आंख खोली। कहता आंख बंद कर। इसने फिर आंख बंद कर ली। तीसरी बार कहता क्या देख रहे हो? अब ये कहती किदा ना बंदा, चंगाई की दुआ करने के बाद, आंखों की चंगाई की दुआ करने के बाद कहते क्या देख रहे हो? जब मैं आंख खोलती हूं कहता आंख बंद करो। फिर इसने आंख खोलने की कोशिश करी, कहता आंख बंद कर। अब बता क्या देख रही है? इसको समझ में आ गया। इसको समझ में आ गया पादरी क्या कह रहा है। इसने पाई साहब के सामने ऐसे आंख बंद करी और इसने कहा, पास्टर जी आपने कहा मैं क्या देख रही हूं? मैं बताती हूं मैं क्या देख रही हूं। मैं देख रही हूं मैं बिना चश्मे के पढ़ती हूं। मैं देख रही हूं मैं बिना चश्मे के सारे काम करती हूं। मैं देख रही हूं मैं बिना चश्मे के सुई में धागा डाल लूं। मैं देखती हूं मैं बिना चश्मे के ब्रिक से ब्रिक चीजों को उठा लेती हूं। भाई साहब कहता अब देख। उसने देखा, भाई साहब ने उसके हाथ में एक ब्रिक सी किताब दी, पढ़ इसको। उसने लिया और उसको बिना चश्मे के पढ़ना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं यत्सर। यत्सर का अर्थ है आप अपने मन की आंख से जो आज देख सके। एक ऐसा मन जिसमें एक इमेज है, एक ऐसा मन जिसमें एक तस्वीर है, एक ऐसा मन जिसमें एक ढांचा है। अगर आप अपने मन की आंख से जो आज देख रहे हैं, कल वो आपकी खुली आंखों से भी देखेंगे। कोई बोले हालेलुया। जो आप अपने मन की आंख से नहीं देख पाए, एक दिन आपकी खुली आंख भी उसको कभी नहीं दिखा सकती, बाइबल कहती है। यह यत्सर हिब्रू वर्ड है, यत्सर, जिसका अर्थ है एक ऐसा मन जिसमें एक तस्वीर है। अब आप अपने मन में अगर कोई तस्वीर देख ही नहीं पाए तो खुली आंख से कैसे देखो? हमारे चर्च में एक बहन आती है, उसका घरवाला एक नंबर का पियक्कड़, कभी कार ले जाकर के दारू पी करके मोहल्ले में कार ले जाके एसी ऑन करके और शराब पी के और कार में सीट पीछे करके लेट जाए। ये बेचारी एक्टिवा पे जाए ढूंढ ढूंढ के अपने पति को मोहल्ले में, कहां कहां ढूंढे। फिर उसको देखियो वो दूर कार की पिछली लाइटें जल रही हैं, जाए उसको घर लेके आए। उसको कहती पीनी है घरे पी ले, सानू महल्ले लभना पैंदा तैनू। माने ही ना। एक बार शराब पी के गाड़ी गड्ढे में डाल दी, नई गाड़ी निकलवा के लाया।
मेरे सामने उसने 3 कारें चेंज करी। क्रूज लेके आया, पहले ब्रांड न्यू निकलवा करके, फिर उसके बाद इनोवा ब्रांड न्यू निकलवा के लेके आया टॉप मॉडल, फिर ऑडी लेके आया निकलवा के सेकंड हैंड। कितनी कारें उसने मेरे सामने बदल दी। और उन दिनों में बहुत शराब पीता था। तो मैंने उस बहन से कहा, अच्छा तू ना आंख बंद करके क्या देख सकती है, तेरे घर वाले के बारे में तू देख सकती है कि वो बाइबल लेके अंदर आ रहा घर के? कहती ना ना, मैं तो इतना देख दिया गिरदा फड़दा आंदा पिया। कहती मैं तो क्या देख रही हूं, गिरता पड़ता आ रहा है, ठेडे खान दे आन दिया। मेरी पंजाबी मुझे आती नहीं है, बीच बीच में बोल देता हूं, तो अगर कहीं गलत है तो मुझे सही कर देना। तो कहती मैं तो ऐसे देखती हूं गिरता पड़ता आ रहा है, ठोकरे खाता आ रहा है। मैं क्या एक बार आंख बंद करके ना ये वाली इमेज भी देख, ये वाली तस्वीर भी बना कि तेरा घरवाला तेरे साथ बैठ के प्रभु खोज ले रहा है। वो बड़ी तकड़ी विश्वासी थी, स्ट्रांग विश्वासी थी। कहती पास्टर जी मैं आत्मा में देख लेती हूं अपने पति को, एक दिन तो आना ही है उसने। लो जी, थोड़े दिन बाद की बात है, दुआ कर रही थी वो बहुत ज्यादा, उपवास रख के, उसका घरवाला सूर्य सूर्य हमारे घर आ गया। सूर्य सूर्य, अभी तो मैं नहाया भी नहीं। मैंने बोला बोलिए भैया क्या बात है? कहता है जी मैंने बपतिस्मा लेना है। मैं क्या ऐसे बपतिस्मा नहीं होता, पहले क्लास होती है, पहले तैयारी होती है, दारू छोड़नी पड़ती है, सिगरेट छोड़नी पड़ती है, सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, तब बपतिस्मा होता है। कहना छड़ता। तो मैंने बोला उसके लिए पानी भी भरना होता है, हमारे टैंक भरने में टाइम लगता है। कहना नदी चलाना। मैंने कहा उसके लिए कपड़े भी होते हैं, एक ड्रेस एक्स्ट्रा लेके आनी पड़ती है। कहना गड्डी च रख के लेके आया। मैं कहा बपतिस्मा का लेना? कहता मातेवाड़े के, मातेवाड़ा हमारे यहाँ एक मातेवाड़ा है, मातेवाड़ा लुधियाना में मातेवाड़ा, उसके जंगल है, उसके आगे एक नदी बहती है। कहता मातेवाड़े के जंगलों में बीच में जाके नदी के बीच में लूंगा। यीशु ने भी यरदन नदी में लिया। मैं कहा ऐसा नहीं है, कहीं भी ले सकते हो। कहता पर मैं तो उत्थे लेना। मेरे को पकड़ के ले गया गाड़ी में बिठा के, वो जंगलों में से पानी में ले गया, बहते पानी में। कहता है इत्थे दो जी, हुण शिक्षा भी दे दो जेड़ी देनी है, जो छड़ना छड़ाना छड़ा लो मेरे तो, मैं यीशु दा होना चाहना। बपतिस्मा दिया, घर आया, नेक्स्ट संडे इधर वाइफ बैठी है, उधर वो बैठा, बोल के मैंने ले रहा है। बोलिए हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, यत सर समझिए आप, जो आपके मन की आंख ने नहीं देखा ना, आपकी आंख भी आपको कभी नहीं दिखा सकती। यही है यत सर, इसी को यत सर कहते हैं। एक्चुअली हमने कुछ अलग देखा ही नहीं। शैतान का प्लान है, जो आपकी आंख दिखा रही है वो चाहता आप उसके ऊपर विश्वास करें। ये दुष्ट का प्लान है, वो चाहता है कि जो आपकी आंख आपको दिखा रही है आप सिर्फ उस पर यकीन करें। और कमाल की बात यह है, आपकी आंख आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती। याद रखना, एलीशा के सेवक ने कहा स्वामी हम मरे गए। बोला क्या हुआ? दुश्मन ने घेर लिया। उसने कहा इसकी आंख खोल दे प्रभु। जब आंख खुली तब उसे वो दिखा जो पहले नहीं दिखा था। आपकी आंख आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती। शैतान ये चाहता है जो आपकी फिजिकल आंख आपको दिखा रही है आप उस पर ट्रस्ट करें और आप अपनी आत्मा की आंख में कुछ ना देख पाए, मन की आंख से कुछ ना देख पाए। यत सर एक ऐसा मन जिसमें एक इमेज है, एक ऐसा मन जिसमें एक तस्वीर है, एक ऐसा मन जिसमें एक ढांचा है। अगर आपने अपनी आत्मा में कुछ कंसीव नहीं किया तो आप फिजिकली आंख से कभी उसे देख नहीं सकते। यत्सर, इसे यत्सर कहते हैं। बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं प्रभु का दास होने के कारण से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी बात। पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, आपको सब जगह एक ही वर्ड मिल सकता है, वो है यत्सर। यह प्रकाशन मिलने के बाद जब मैंने पूरी बाइबल को देखा, मुझे हर जगह यह सेम वर्ड मिला। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, ईमानदारी से बताना। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए। कितने कोढ़ी आए? अरे बोलो भाई। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए, हमें चंगा कर दो। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजक को चेक कराओ। मेरी ईमानदारी से बताना, सच बताना, एक क्वेश्चन इनके पास जेन्युइन था लेकिन उन्होंने किया नहीं।
और वो जेन्युइन क्वेश्चन था, साहब पहले कोड़ तो दूर करो ताई ओदे कोल जान दा फायदा। ये जेन्युइन क्वेश्चन था पारी साहब, कोई भी पूछ सकता है, विश्वासी भी और अविश्वासी भी, क्योंकि कोड स्टिल अभी तक कोड ऊपर ही है, हटा नहीं है। यीशु ने कहा याजक को चेक करो, कोड तो अभी है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, साहब पहले इसको हटाओ तब तो याजक के पास जाने को कोई फायदा है। जेन्युइन क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, यीशु भी यत्सर में थे, वो भी यत्सर में थे। यीशु ने आत्मा में देख लिया उनके ऊपर कोड़ नहीं है, उन्होंने भी कोड़ होते भी अपने आप को आत्मा में देख लिया कोड़ नहीं है, इसलिए चल पड़े, इसलिए चल पड़े, इसलिए चल पड़े। बोलिए हालेलुया। उन्होंने अपने मन में एक इमेज देखी, एक तस्वीर देखी कि जैसे वो बिना कोड़ के, इसलिए तो चल पड़े। कितनों को समझ आया? मैं आमीन कहता हूं इसके लिए, बड़े वाला आमीन कहता हूं। ये कलीसिया आग से भरी कलीसिया है। बोलिए हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। यीशु मसीह यूहन्ना 5 में 38 साल के रोगी को मिलते हैं कुंड के ऊपर। 38 साल से पड़ा हुआ है। यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता? बोले मेरे पास कोई नहीं है जो कुंड में मुझे उतारे, जो फरिश्ता के पानी हिलाता है, मेरे से पहले कोई ना कोई उतर जाता है, मैं रह ही जाता हूं। कहने का अर्थ यही है उसका। यीशु ने उसको कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। अब बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना, अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो मुझे बताना, मैं आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स गिफ्ट करूंगा। क्वेश्चन ये है, बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ये 38 साल का रोगी कहता है मेरे से पहले कोई पानी में उतर जाता है, यीशु ने उसको एक बार भी कहा हो तू चंगा हो जा या मैं तुझे चंगा करता हूं? अगर आपको ये लाइन बाइबल में मिल जाए तो मुझे दे दो। 16 आपका हो गया आज। यीशु ने कहा हो मैं तुझे चंगा करता हूं या तू चंगा हो जा। यीशु ने उसको क्या बोला? वो कहता है जी मैं 38 साल से पड़ा हूं, तो मजबूरी बता रहा कोई नहीं है। यीशु कहते चल उठ, अपनी खाट उठा। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन था उसके पास, और क्वेश्चन क्या है? साहब अगर मैं खाट उठाने लायक होता तो 38 साल से आना पड़ा होता, अपने घर होता। समस्या तो ये उठ नहीं सकता। एक जेन्युइन क्वेश्चन था। पर मैं आपको कहता हूं यत्सर, यीशु ने उसको चलता हुआ देख लिया, उसने भी अपने आप को चलता हुआ देख लिया। बोलिए हालेलुया। किन्हें समझ आ रहा? कोई जोर दी ताली बजा सकता है कि यीशु ने ली? उसने एक इमेज देखी, उसने एक तस्वीर देखी, उसने एक ढांचा देखा, उसने एक इमेज देखी कि जैसे वो चल रहा है। यत्सर, ये यत्सर है। हमारी बाइबल के अंदर एक वेश्या का जिक्र है, राहाब। यहोशू 2 अध्याय के आगे अगर आप पढ़ें तो मालूम है वो क्या कहती? मुझे तो निश्चय है ये देश तुम्हारे परमेश्वर ने तुम लोगों को दे दिया है। बोलिए हालेलुया। देगा नहीं, वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, यानी हो चुके हैं, हो चुके हैं। शैतान का एक प्लान है, मैं आपको बताऊं, बेटा बात नहीं करेंगे, आप तो अच्छे व्यक्ति हो। शैतान का एक प्लान है। प्लान बताऊं मैं इसका आपको, जो आज के समय कलीसिया के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर रहा हूं। और शैतान का प्लान ये है, जो चीज आपके पास पहले से है ना, उसको पाने के लिए आपसे मेहनत करवाएगा। ऑलरेडी है, जो आपके पास पहले से है ना, उसे हासिल करने के लिए दिन रात आपसे मेहनत करवाएगा। यकीन मानिए, या पहले से पा चुके हैं। हमारी चंगाई का काम पूरा होगा नहीं, हो चुका है। क्रूस के ऊपर बोला गया पूरा हुआ, सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया। आपकी गरीबी से बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। शैतान आपको उत्साहित करता है कि आप अपनी चंगाई के लिए दिन रात मेहनत करें, हालांकि वो हो चुकी है पहले। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, समझ आ जाएगा। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं, उनका नाम है जॉन जी लेक। मैंने अपनी दोनों मोटी मोटी आंखों से किताब में पढ़ा, मेरे पास एविडेंस है।
मेरे घर में बुक रखी हुई है, जॉन जी लेक की किताब रखी है। जॉन जी लेक की बुक में लिखा हुआ है जॉन जी लेक के द्वारा 1 लाख मेडिकली प्रमाणित गवाहियां थी। वो पैनल बुलाता था डॉक्टर्स का, उनको कहता था इस व्यक्ति का टेस्ट करो, फिर वो डायग्नोज बनाते थे, इसको कैंसर है, इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है। तब वो उनके लिए प्रेयर करता था, दोबारा डॉक्टरों को कहता था आप चेक करो, और वो डॉक्टर प्रमाणित करके रिपोर्ट निकाल के देते थे ठीक हो चुका है। 1 लाख, मैंने अपनी दोनों मोटी मोटी आंखों से पढ़ा, मेरे पास जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है 1 लाख प्रमाण मेडिकल प्रमाणित गवाहियां थी जॉन जी लेक के द्वारा, हीलिंग की गवाहियां। एक दिन उनका इंटरव्यू किया गया, जॉन जी लेक का इंटरव्यू किया गया, और इंटरव्यू में मालूम है उनको क्या बोला? इंटरव्यू करते समय उनसे पूछा गया आपने 1 लाख मेडिकल डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित गवाहियां, इतने लोगों को आपने चंगा कैसे किया? बोला मैंने कभी किसी बीमार के लिए चंगाई की दुआ करी ही नहीं। इंटरव्यू लेने वाला कहता है क्यों, झूठ बोल रहे हो? बोला नहीं सच बोल रहा हूं। बोले मैंने कभी किसी बीमार के लिए उसकी चंगाई की प्रार्थना नहीं करी। तो बोले इतने लोग कैसे चंगे हुए? बोला मैं सिर्फ ये बोलता हूं प्रभु इतने हजार साल पहले तूने इनके लिए कोड़े खा के इनकी चंगाई का काम पूरा कर दिया, बस अभी वो चंगाई यहां दिखाई दे, प्रकट हो। बोलिए हालेलुया। चंगाई ऑलरेडी हो चुकी है, मैं सिर्फ उसको प्रकट होने की दुआ करता हूं कि वो यहां रवील हो। शैतान धोखे में रखता है, वो आपको वो पाने के लिए मेहनत करवाएगा जो पहले से आपके लिए हो चुका है। आपको पता आपकी चंगाई का काम हो चुका है, आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस किए गए काम के ऊपर जो क्रूस के ऊपर आपके लिए हुआ, और क्रूस से पहले सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। क्या 15 मिनट और प्रचार कर दूं? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे पीछे बड़े ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हमारे पास, हम जो मसीह लोग हैं, हमारे पास जो विश्वास है, मेरे पीछे बोलिए मेरे पास जो विश्वास है, अगर मैं प्रभु में हूं वो मेरा विश्वास नहीं है। फिर से बोलो, जो मेरे पास विश्वास है जब मैं प्रभु में हूं वो मेरा नहीं है। एक महान रेवलेशन मैं आने वाले 5 मिनट में आपसे प्रभु के भय और अनुग्रह में नम्रता से सर झुकाकर, हम्बल होकर एक महान प्रकाशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन कोई बातचीत नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सुनिए, कुछ एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बताना चाहता हूं मैं आपको बाइबल का। आपको पता है हमारे पास 2 विश्वास है। हमारे पास 2 विश्वास है। एक विश्वास हमारे पास है जो हमें जन्म से मिला है। आपको पता है प्रेस को भी गर्म किया, उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। यह विश्वास आपको जन्म से मिला है। ये क्रिश्चियंस के, मसीहों के पास भी है, नया जन्म पाए मसीहों के पास, और जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनके पास भी है। आपको पता है टेबल के ऊपर रख करके अगर चाकू को जोर से मारेंगे तो उंगली 2 हिस्से हो जाएगी। यह विश्वास अन्य जातियों के पास भी है, आपके पास भी है। आपको पता है अगर एक चेयर की 4 वो बैठने वाली पाए होते हैं, उसके एक टूटा हुआ है, आपको पता है जब उसके ऊपर बैठेंगे तो गिर जाएंगे। ये विश्वास आपको ही नहीं है, ये अन्य जातियों को भी है। जो प्रभु को नहीं मानते उनके पास भी ये विश्वास है। एक विश्वास है जो आपको जन्म से मिला है, और यह विश्वास आपकी फिजिकल सेंसेस ने आपको दिया है। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों ने दिया है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? फिजिकल, ये सेंसेस कौन सी हैं आपके पास? ये 5 ज्ञान इंद्रियां, सुनिए, फिजिकल जो सेंसेस हैं आपके पास, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, सुनिए, आंख से आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, नाक से आप सूंघते हैं, जीभ से आप टेस्ट करते हैं, हाथ से आप छूते हैं। आंख, कान, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, हाथ से छूते। ये 5 फिजिकल सेंसेस ने ये विश्वास आपको दिया है। और कमाल की बात यह कि आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो जो आपको ये वाला विश्वास बताती हैं, ये विश्वास उन 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर आधारित है। और कमाल की बात है, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों की सीमाएं हैं। आपकी आंख सब नहीं देख सकती, आपके कान सब नहीं सुन सकते, आपका हाथ सब जगह नहीं पहुंच सकता।
ये जो विश्वास बाय बर्थ आपको मिला है, ये आपकी 5 फिजिकल सेंसेस, आपकी 5 शारीरिक ज्ञान इंद्रियों ने दिया है, और आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों की सीमाएं हैं। आपकी आंख सब नहीं देख सकती, आपका कान सब कुछ नहीं सुन सकता, आपका हाथ सब जगह नहीं पहुंच सकता, लिमिट्स है इनकी। तब परमेश्वर में आने के बाद आपको आपका विश्वास नहीं, हम मसीहों के पास कमाल की बात क्या है? साथ वाले को पूछो, हम मसीहों के पास कमाल की बात क्या है? इतनी धीरे बोल रहे हो, जोर दी बोलो। एक महान रेवलेशन है, ये आपकी लाइफ बदल जाएगी अगर आपको समझ आ गया। बोलो, हम मसीहों के पास कमाल की बात क्या है जो बाकियों के पास नहीं है? हमारे पास कमाल की बात यह है कि हमारे पास हमारा अपना विश्वास भी है जो हमें 5 ज्ञान इंद्रियों से मिला, और हमारे पास प्रभु का विश्वास भी है। सुनना ध्यान से। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, गलातियों 5:22 में क्या लिखा है? पर आत्मा का फल, बोलो 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 बोलो, एक एक करके बोलो ना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, विश्वास, विश्वास। आत्मा के 9 फल गलातियों 5:22 में एक बात विश्वास लिखी है। अब याद रखना, वहां लिखा है विश्वास भी आत्मा के 9 फलों, आत्मा का फल लिखा वहां, उनमें से एक विश्वास भी है। और ये किसकी तरफ से है? आत्मा का फल। और ये सब बाकी गैर कौमों के पास नहीं है, ये हम प्रभु को ग्रहण करने वालों के पास है। यानी प्रभु ने अपना विश्वास हमें दे रखा है। अब क्यों दिया अपना विश्वास? एक आयत और पढ़े, एक निकल बड़ी कमाल की आयत है, जल्दी से निकालो, देखो कितनी कितनी कमाल की एक आयत है ये। मरकुस 11:22, मरकुस 11:22, हिंदी में कोई जोर से पढ़ दे। मरकुस 11:22। बेटा आगे आ जा, भाग के आ जा, दौड़ के आ जा, बच्चा बहुत अच्छा बाइबल पढ़ रहा है। दौड़ के आओ, दौड़ के आओ बेटा, इतनी धीरे नहीं आते होते, माइक लेके पढ़ो। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। एक मिनट बेटा, आपने कहीं जाना है? फिर धीरे धीरे पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। सब मेरी तरफ देखो। यीशु, जोर से बोलो, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर, जोर से बोलो, परमेश्वर पर, परमेश्वर पर, फिर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर पर, परमेश्वर पर। लेकिन अगर आप इसको ग्रीक में पढ़ें, सेम वर्ड्स, अपने घर जाकर ग्रीक की बाइबल उठा के पढ़ो, ग्रीक बाइबल में परमेश्वर पर नहीं है, वहां पर परमेश्वर का है। ग्रीक बाइबल में परमेश्वर पर नहीं है, परमेश्वर का। परमेश्वर का अर्थ है एक विश्वास आपका जन्म से है, एक विश्वास परमेश्वर वाला है। अगर आप परमेश्वर वाले विश्वास को अपने अंदर लेकर आते हैं, यही तो गलातियों 5:22 में लिखा है, आत्मा का, बोलिए हालेलुया। और आत्मा का फल में एक विश्वास भी है, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला। दुनिया भी लोगों के पास एक ही विश्वास है, और वो कौन सा विश्वास है? उनकी ज्ञान इंद्रियों वाला विश्वास। और ज्ञान इंद्रियों वाले विश्वास की खासियत क्या है? उसकी सीमाएं, लिमिट्स है उसकी। अब परमेश्वर ने अपना विश्वास क्यों दिया हमें? क्योंकि परमेश्वर की सीमाएं नहीं है। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से बोले, ताली बजाए, उसकी स्तुति करे। सर, परमेश्वर ने अपना विश्वास क्यों दिया? ताकि आप सीमाओं के बाहर देख सके, सीमाओं के बाहर सोच सके, सीमाओं के बाहर कर सके। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सीमाओं के बाहर देख सके, सीमाओं के बाहर सोच सके, सीमाओं के बाहर कर सके, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास अनहद है, इसलिए उसने अपने वाला आपको दे दिया। कितनों को समझ आ रहा है? यस। क्या आप जोर से ताली यीशु के लिए बजा सकते हैं? यत्सर का अर्थ है एक ऐसा मन जिसमें एक इमेज है, एक ढांचा, एक तस्वीर,
जो आपके मन की आंख ने आपको नहीं दिखाया, ये वाली आंख भी आपको कभी नहीं दिखा सकती। दुनिया भर में सैकड़ों बहनें हैं, सैकड़ों बहनें। डॉक्टरों ने कह दिया बच्चा होगा ही नहीं। ट्यूब, एक बहन की ट्यूब निकाल दी एक, तो भी उनके घर में बच्चे आ गए, तो भी बच्चे पैदा हो गए। हमारे पास एक बहन है, उसकी उम्र 50 साल है। उस उम्र में जाके उसको कंसीव हुआ। कैसे आई है मैं आपको बताता हूं। यस सर, जब वो बहनें मेरे पास आती हैं, मैं उनको कहता हूं कपड़े लेकर आओ, कपड़े लेकर आती हैं। मैं कहता हूं ऐदा वेखो तुसी ये बच्चे नूं पांडे जे। फिर मैं, वो मानती नहीं है मेरे कहना, क्योंकि जो इतने फेलियर देखे, एक बहन थी जिसको 6 बार अबॉर्शन हुआ था, उन्होंने कितना समझाओगे तुसी? इन्हें जिन्हें इन्नी बारी दुख झलिया, इन्हें दुख वेखे, इन्हें फेलियर देखे, समझाना बड़ा औखा। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं कहता हूं उन कपड़ों को डेली अलमारी से बाहर निकालो और बोलो धन्यवाद प्रभु तू मुझे बच्चा दे रहा है, मैं ये कपड़े अपने बच्चों को पहनाऊंगी। मैं कह डेली बोलना है, एक दिन भी मिस नहीं करना। मालूम है क्यों? ताकि वो एक बोल बोल के एक दिन पहनाते देख ही ले। यस सर, बोलिए हालेलुया। अरे कोई जोर से बोल सकता है हालेलुया? यीशु के नाम की, बोलिए यीशु के नाम की। जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आके कर सकते हैं, जो उन्होंने किया, आप भी वो कर सकते हैं। सेम वही अथॉरिटी, वही अधिकार, वही विश्वास उसने आपको दिया है। कहिए हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। अरे हाथ उठाकर बोलो यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। आपने इस वचन को गलत नहीं लेना, क्योंकि मुझे मालूम है थियोलॉजिकली कुछ बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आपने इसको गलत नहीं लेना जब तक कि पवित्र आत्मा आपको पर्सनली इससे बात ना करे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद हम वचन बंद कर देंगे। क्वेश्चन ये है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में बोला, मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं। मैं अपने पिता को मिलूंगा और तुम्हारे पिता को मिलूंगा। यीशु ने एक स्त्री से कहा हे पुत्री, पुत्री करके बोला। एक व्यक्ति को कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। उसे पुत्री कहा, इसे पुत्र कहा। क्वेश्चन है मेरा एक, हम्बली, आप इसको गलत मत लेना। अगर आप इसको थियोलॉजी में लेके जाएंगे तो उलझ जाएंगे। सिर्फ आत्मा के द्वारा एक बात समझने के लिए, इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो मुझे समझ में आया शेयर करना चाहता हूं आपसे। पहलोठे में और इकलौते में क्या फर्क है? थियोलॉजिकल अगर आप जाओगे तो बड़ा डीप मीनिंग है, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता। मैं जस्ट आज के वचन को लेकर समझने के लिए बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसको खुले दिल से मानना है आपने। पहलोठे में और इकलौते में क्या फर्क है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं। हमें प्रेम करने की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर के अंदर प्रेम है, उसे करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी है उसके अंदर रखा। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि क्या दिया? इकलौता पुत्र। लेकिन पौल बाइबल में लिखते हैं मसीह मुर्दों में से जूटने वालों में पहलोठा है। पौलुस कहते हैं वो पहलोठा है मुर्दों में से जूटने वालों में। यूहन्ना 3:16 में लिखा है वो इकलौता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्वेश्चन ये है, बड़ी हम्बली हम आपसे मैं बात कर रहे हैं, हम लोग प्रभु के लोग हैं। पहलोठे में और इकलौते में फर्क क्या था? कई थियोलॉजिकल बड़े रीजन है उसके अंदर, लेकिन जो हम विश्वास के ऊपर बात कर रहे हैं उसके अनुसार मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। यीशु इकलौता था जब तक वो सलीब के ऊपर अपनी जान नहीं दी और मुर्दों में से नहीं जी उठा, वो इकलौता था। लेकिन पौलुस कहते हैं मुर्दों में से जूटने वाले में मसीह पहलोठा है। अब वो पहलोठा है। इकलौते का अर्थ होता है एक ही बच्चा,
और पहलौठे का अर्थ होता है पहला बच्चा। भाई सब सही बोला? इकलौते का अर्थ है, और पहलौठे का, इकलौते का अर्थ है एक ही बच्चा, और कोई नहीं है, कल्ला ही है जिनके पास बच्चा। भाई साहब, पहलौठे का अर्थ है एक ही बच्चा और कोई है ही नहीं। पहलौठे में है पहला बच्चा। अगर ये मसीह मुर्दों में से जुटने वाले में पहलौठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं ना कहीं हमारा नंबर भी आता होगा। अगर वो पहलौठा है, बड़ा बेटा है, अगर वो बड़ा बच्चा है तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर भी है। और गुड न्यूज ये है आपके लिए, आज की रात गुड न्यूज ये है, हेवन में आप जीसस के इक्वल हैं। बोलिए हालेलुया। सुनिए सुनिए, बड़ी कमाल की बात है। यीशु ने कहा था एक दिन तुम इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे मेरे साथ बैठ के। अगर यीशु सिंहासन में न्याय करने बैठा तो उसने सिंहासन एक आपके लिए भी लगा दिया वहां, अपने शिष्यों को कहा। सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ी हम्बली है। बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा था कि एक दिन तुम सरदूतों का भी न्याय करोगे। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। मैं ईमानदारी से आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली एक बात कहना चाहता हूं। स्वर्ग में, स्वर्ग में नहीं, पहले यहां की बात कर लेते हैं, पहले यहां की बात कर लेते हैं। बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी ये है, भजन संहिता में लिखा है, क्या उसने नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो? भजन संहिता में लिखा है, क्या उसने नहीं कहा तुम ईश्वर हो? यह वचन किसके लिए है? सुनिए, यीशु ने, जब मैं और आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल किया, अपने पापों से क्षमा मांगी, यूहन्ना 1:1 से लेकर के 14 तक, यीशु ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब वो पहलौठा है और उसके आगे हम भी हैं। जो राइट यीशु का हेवन में है, सेम राइट आपका है, केवल हेवन में ही नहीं, यहां भी। बोलिए हालेलुया। वहां नहीं, यहां भी। अब कईयों को यकीन नहीं आ रहा, अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? तो मैं 1 2 बात बता देता हूं। आया आया ठीक है, नहीं तो पवित्र आत्मा ही यकीन दिलाए। यीशु ने पृथ्वी के ऊपर रहते समय एक व्यक्ति को कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लोग कहने लगे पाप कैसे क्षमा कर सकता है? यीशु कहता रुको रुको रुको। आगे जाके यीशु ने अपने चेलों को कहा, जिसके तुम रखो रखे गए, माफ करो माफ किए गए। अपने इक्वल अथोराइज कर दिया। रखो, माफ करो, इक्वल अथोराइज किया, सेम अधिकार दिया। और ये कहां पे दिया? इधर। कहां पे दिया? कौन कौन यकीन मानते हैं यहीं दिया है? अगर आप इधर हो, बस 1 2 लोग मानते हैं, बाकी नहीं मानते। चलो एक आयत पढ़ लो, फिर जल्दी से निकालिए इफिसियों की किताब। मैं जानता हूं कुछ भाई बहन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप परमेश्वर की, यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो आप भी हैं। बोलिए हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1:1 से लेके 14 तक पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। इफिसियों की किताब, ओके, 2 अध्याय। हिंदी वाले बाइबल पढ़ने वाला कोई आएगा? इफिसियों 2 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, 6 आयत। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। नंबर 1, जिलाया, उठाया और बिठाया। बिठाएगा नहीं, बिठाएगा नहीं, जिलाया, उठाया और बिठाया। बिठाएगा नहीं लिखा यहां। जब आप मसीह में हैं, जब आप मसीह में हैं, तो मसीह कहां है? पिता के साथ सिंहासन पे। जब आप मसीह में हैं तो आप मसीह के साथ सिंहासन पे हैं। जब मसीह आपके अंदर है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, आप इस पृथ्वी के ऊपर कुछ करने के लिए हैं। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जब आप मसीह में हैं तो आप उसके साथ सिंहासन में, जब मसीह आपके अंदर है तो आप पृथ्वी पर उसके साथ यहां राज्य कर रहे हैं। कोई कहे हालेलुया? हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया।
कलीसिया के पास सबसे बड़ी दुखदायक घटना यह है, कलीसिया के लिए सबसे बड़ा पेनफुल वाक्य यह है कि कलीसिया ने अपनी अथॉरिटी को नहीं पहचाना, कलीसिया ने अपने अधिकार को नहीं पहचाना। हमने अपने अधिकार को नहीं पहचाना कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अथॉरिटी दी है। और जिस दिन आपको अपने अधिकार मालूम पड़ गए कि आपके पास अथॉरिटी क्या है, आपके आसपास चीजें बदलने लगेंगी। कोई कहिए हालेलुया, ऊंचे आवाज से हाथ लगाकर बोलिए हालेलुया। आपके इर्द गिर्द चीजें बदलने लगेंगी, आपके इर्द गिर्द चीजें बदलने लगेंगी। सुनिए, जो विश्वास उसके पुत्र यीशु में है, वहां लिखा परमेश्वर का विश्वास, सेम विश्वास उसने आपके अंदर डाला है। बोलिए हालेलुया। अब बड़े आपको खुशखबरी तो सुना दूं जाने से पहले। अब परमेश्वर का पुत्र जो चीजें नहीं है उनको नाम लेके बुलाता है, आप भी बुला सकते हो। सेम विश्वास आपके अंदर है, वही विश्वास आपके अंदर डाला गया। बोलिए हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र कर रहा है वो आप भी कर सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। कोई कहिए हालेलुया। अरे कोई जोर से बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। सेम अथॉरिटी आपके पास है, वही अधिकार आपके पास है, बस उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आत्मिक दान वरदान विश्वास से ऑपरेट होते हैं। चाहे आपके पास कितने बड़े बड़े आत्मिक दान वरदान है, अगर आपके पास विश्वास नहीं है ना तो आपके लाइफ से ऑपरेट नहीं होंगे। और विश्वास कौन से वाला? सुनिए, ये विश्वास करना है जो यीशु कर रहे थे वो मैं भी कर सकता हूं। बोलिए आमीन। अगर मैं खुदा के वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा हूं और वचन के अनुसार चल रहा हूं तो जो यीशु कर रहे थे वो मैं भी कर सकता हूं। कोई कहे आमीन। अरे हाथ उठाकर बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम की, जोर से बोलिए यीशु के नाम की। एक बार आखिरी बार फिर से बोलिए यीशु के नाम की। 2-4 मिनट सिर्फ आपके ओर लूंगा, उसके बाद हम बंद करने की ओर चलेंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय का 23 पद निकाल के पढ़ें। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 23 पद। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हाँ जी, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। बस ही धन्यवाद। बहन एक बार और पढ़ दें, जोर से पढ़ दें। आओ हम हाँ? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वह सच्चा है। सब बाइबल बंद कर दें, मेरी तरफ देखिए। अगर आप इसको ग्रीक में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है जैसा यहां लिखा हुआ है। ग्रीक बाइबल में ये थोड़ा चेंज है। ग्रीक बाइबल में थोड़ा सा बदलाव है। हाँ जी, ग्रीक बाइबल में थोड़ा सा चेंज है। यहां लिखा आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ग्रीक बाइबल में लिखा है आओ हम जो बातें हमने पहले बोली हैं अब उनके उल्ट ना बोले। शैतान के पास आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, अब मैं यहां करके बोल रहा हूं ना, जो यीशु कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इस बात से आपको बरगलाने के लिए शैतान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी परिस्थितियां हैं। जो यीशु कर सकते हैं सेम ऑथराइज किया गया आपको, और आपको इस वाले विश्वास से नीचे लाने के लिए शैतान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी परिस्थितियां हैं और कुछ भी नहीं है। आपको बरगलाने के लिए आपके हालात हैं उसके पास, और कुछ नहीं है। आपकी परिस्थिति है। शैतान आपको गुमराह मालूम है कैसे करेगा? वो आपको गुमराह करेगा, ठीक है तूने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, तूने पवित्र आत्मा का दान पाया, इतने साल से चर्च आता है, साइकिल थे अंदाज पिंडा जी कहने साइकिल। शैतान को कहेगा तुझे अजय भी साइकिल दे तुरिया फिरदा। उसके पास आपको गुमराह करने के लिए आपकी परिस्थितियां हैं।
उसको और कुछ नहीं है उसके पास। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है जो बात आपने पहले अंगीकार किया है उसको बदलना नहीं है। जिस चीज को पहले बोला है अब उसके उल्ट नहीं बोलना, क्योंकि हम हालातों को देखकर अपने शब्दों को बदल लेते हैं, हम अपने अंगीकार को बदल लेते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके आसपास कुछ भी क्यों ना होता रहे। ओहो, एक एग्जांपल दे सकता हूं, 2-3 मिनट की बात है, जरा टाइम हो गया ना, 2-3 मिनट की बात है, बस एक एग्जांपल दे सकता हूं, सुनिए। एक प्रभु के महान सेवक थे, उनका नाम है केनेथ ई हैगन। उनकी बहुत बड़ी सेवकाई है, सब जानते हैं। केनेथ हैगन की बहुत बड़ी सेवकाई है। केनेथ हैगन अमेरिका में रहते थे और ऑरल रॉबर्ट साहब की मीटिंग में चले गए। ऑरल रॉबर्ट साहब एक बहुत बड़े हीलर है अमेरिका में, बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयां उनके द्वारा होती है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी OR यूनिवर्सिटी, तो बड़ी बड़ी चंगाइयां होती थी ऑरल रॉबर्ट साहब के साथ। तो उनकी मीटिंग में चले गए केनेथ हैगन साहब। जब वहां मीटिंग में चले गए तो जो पादरियों की चेयर जैसे यहां लगी है, भाई साहब कितने अच्छे हैं, ऑरल रॉबर्ट साहब भी ऐसे ही थे, वो पास्टरों के लिए अलग से चेयर लगाते थे। और मीटिंग के बाद जो चंगाई दुआ कराने वाले लोग हैं ना, उनकी कलीसिया की लाइन जो लगी होती थी, ऑरल रॉबर्ट साहब अपनी टीम को बोलते थे अगर कोई पादरी साहब ने दुआ करानी उनको पीछे नहीं खड़ा करना, लाइन में आगे खड़ा करो। तो वो जो पीछे पादरियों साहब की लाइन थी ना, पादरी साहब जो बैठे हुए थे, और रॉबर्ट साहब यहाँ प्रचार कर रहे हैं, हीलिंग की गवाहियां हो रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इतने में एक बुजुर्ग पादरी साहब पीछे से, बहुत बुजुर्ग थे, 70-75 साल उम्र होगी, अपने कान की मशीन को कानों में लगा के ऑन करके और रॉबर्ट साहब के पास चले गए। तो उनको सबसे आगे खड़ा किया गया, पादरी है ना। तो और रॉबर्ट साहब ने कहा क्या करूं, बोला सुनता नहीं है मशीन के बिना। और रॉबर्ट साहब ने सर पे हाथ रखा और बोला अब मशीन निकाल दो। उन्होंने मशीन निकाल के बंद करके जेब में डाल ली। और रॉबर्ट साहब ने प्रार्थना करी, सर पे हाथ रखे, उन्होंने मशीन निकाल के जेब में डाल दी। और रॉबर्ट साहब, वो पादरी साहब यहां खड़े, वो इतनी दूर जाके ऐसे चुटकी बजाई, कहते सुना, बोले सुना, बोले सुना, बोले सुना, बोले सुना, बोले सुना, साफ साफ सुन रहा है। अब वो पादरी साहब ने गवाही दी, देखो मैं बिना मशीन के सुन रहा हूं। बुजुर्ग पाई साहब 75 साल के करीब उम्र, सबने तालियां बजाई, पाई साहब ने गवाही दी। गवाही देने के बाद वापिस जाके अपनी चेयर पे बैठ गए और केनेथ हैगन साहब उनके साथ बैठे हुए थे। अब जाके वापिस चेयर पे बैठ गए, 1-1.5 घंटा मीटिंग चली। जब मीटिंग खत्म होने वाली थी, मीटिंग खत्म हो, आखिरी गीत चल रहा था, भाई साहब ने दोबारा अपनी मशीन निकाली, ऑन करी, दोनों कानों में लगाई, ऑन करके जेब में डाल के बैठ गए। तो केनेथ साहब ने उनसे पूछा कि अभी तो आप गवाही देकर आए थे कि मेरे को सुनना है, अभी तो आपने मशीन निकाल के ला ली। कहता अब सुनना बंद हो गया था, इसलिए दोबारा मशीन लगा ली। सुनिए सुनिए, दुनिया भर में लोगों को आप देखेंगे, ये बहुत गंभीर मैटर है, 2 मिनट की बात है लेकिन आपके काम आएगी, आपकी जिंदगी बदल सकती है। यही दुष्ट का काम है जो आपकी जिंदगी में चमत्कारों को रोक रहा है। सुनिए, दुनिया भर में मैं कितने लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने चर्च में खड़े होकर गवाही दी मेरी रसोलियां गायब होगी, 3 महीने बाद दोबारा स्कैन करवाया, रसोलियां दोबारा दिख रही है। कितने लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं जिन्होंने कहा मेरी पथरियां गायब होगी, गवाही दी चर्च के अंदर रिपोर्ट के साथ, कुछ साल के बाद दोबारा पथरियां थी उनके अंदर। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, मुद्दा क्या है। ये पादरी साहब को जब ओरल रॉबर्ट साहब ने इतनी दूर जाके चुटकी बजाई तब भी सुन रहा था, लेकिन अब सुनना बंद कैसे हो गया भाई। शैतान आपकी, सुनिए, आपकी हीलिंग के पीछे नहीं है। दोबारा बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी बात। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु यहां लेके आया, प्रभु के दास के द्वारा। शैतान को आपकी चंगाई से कोई लेना देना नहीं है, शैतान को आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, शैतान को आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, शैतान को आपके फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, शैतान को आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, शैतान को आपके वीजे से कोई लेना देना नहीं है। शैतान इस वचन की सच्चाई को झुठलाना चाहता है। वो चाहता है जो इसमें लिखा है आप उसके ऊपर डाउट करें। अब केनेथ हैगन साहब ने वो पादरी साहब को, बुजुर्ग को बोला, उनको बोला निकालो मशीन, उन्होंने निकाली मशीन। कहते बोल मेरे पीछे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चाहे तुझे नहीं भी सुनना तू बोल, 1 बार बोल, 10 बार बोल, 100 बार बोल। और वो बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, सुनाई नहीं दे रहा तो भी बोल रहा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये वचन की सच्चाई है, ये कभी बदलेगी नहीं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया।
और जब 25-30 बार उन्होंने बोला, उसके बाद वो बुजुर्ग 75 साल का बुजुर्ग जंप मार रहा है, कहता मेरे कान पहले से भी जाना खुल गए हैं। शैतान के पास आपके विश्वास को, जो प्रभु वाला विश्वास आपके अंदर है, उसको झुठलाने के लिए सिर्फ आपकी परिस्थिति है। लेकिन आपने, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, जो इसमें लिखा है उसके पर अड़े रहो, खड़े रहो, बोलते रहो, चंगाई आए ना आए, बंधन टूटे ना टूटे, जो इसमें लिखा है उस पर विश्वास करो, वो बोलते रहो, वो बोलते रहो। कोई कहिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु के नाम की। इसकी सच्चाई को हम अपने हालातों के साथ बदल नहीं सकते। ये सच था, सच है, सच रहेगा। बोलिए हालेलुया। और जो परमेश्वर वाला विश्वास आपके अंदर आया, अब बताओ उसका सोर्स क्या था? पागल होने वाली बात है ये। मसीह में वो दूसरा पागल नहीं, दूसरे वाला पागल नहीं जिसको पागल खाने में दाखिल लगाते हैं। मैंने पागल क्यों बोला? मसीह में पागल होने की जरूरत है। मतलब इतना ज्यादा आनंद है, आप इतना हंसेंगे लोग कहेंगे पागल हो गए, उनको क्या पता क्या मिल गया। अब जो मसीह वाला विश्वास है, उसका सोर्स क्या है, उसका जरिया क्या है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के। थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा साफ हो जाए। मूल अनुवाद में यह नहीं लिखा विश्वास सुनने से, मूल अनुवाद में लिखा है लगातार सुनने से। जब आप इसको बोल के पढ़ते हैं ना, तब आप सुन भी रहे होते हैं। नाल वाले को जदों मैं बाइबल बोल के पढ़दा हां, गुरदासपुरी भाषा च बोलो जोर दी, जदों मैं बाइबल बोल के पढ़दा हां, मैं सुनदा भी होंदा हां। ये है सोर्स। और शैतान आपके सोर्स को खत्म करना चाहता है कि प्रभु का विश्वास आपके अंदर ना आए। वो इसको झुठलाना चाहता है ताकि आप इसके ऊपर डाउट करें। आपके आसपास कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इसकी आयतों को निकालिए और लगातार बोलिए। बोलिए हालेलुया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ। यीशु ने जब बीज बोने वाला उदाहरण दिया, तो यीशु ने उस बीज बोने वाले उदाहरण के बाद अपने चेलों को बोला, अगर तुम्हें यह समझ नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं आ सकता। मूल अनुवाद में लिखा है, ग्रीक बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा अगर तुम्हें यह समझ नहीं आया तो तुम्हें बाकी भी कुछ समझ नहीं आएगा। अब ऐसी क्या खास बात थी बीज बोने वाले उदाहरण में? वहां लिखा है बीज परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कहा जो चीज तुम्हें वचन के द्वारा समझ नहीं आई ना, वो कहीं भी समझ नहीं आ सकती। बोलिए हालेलुया। जो चीजें वचन के द्वारा समझ नहीं आई ना, पास्टर सूरज परिमानी जी कहते हैं अभिषेक जो है ना, अभिषेक मस्सा जो है, मस्सा बाइबल में लिखा है सर पे तेल उंडेला गया। सर कलीसिया का सर मसीह है, मसीह कलीसिया का सर है। दाढ़ी से आ गया। पास्टर सूरज कहते हैं दाढ़ी किसको दिखाती है? दाढ़ी मैच्योर लोगों को दिखाती है। मस्सा बच्चों के लिए नहीं है। हालांकि आप इसको वाद विवाद में मत लेके जाना, जहां योएल में लिखा है मैं अपना आत्मा सब तुम्हारे बेटे बेटियों में डालूंगा, वो वाली बात नहीं है। पर सुनिए कौन से बेटे बेटी। दाढ़ी से आया, दाढ़ी मीन्स मैच्योर लोग। पास्टर सूरज नकल करके बताते होते हैं, अगर जो जवान बच्चे ऐसी फोटो में 24 घंटे एक दिन में 10 बार निकालते हैं, ऐसी सी फोटो एक दिन में 10 बार निकालते हैं, वो मस्सा में नहीं रह सकते। मस्सा दाढ़ी वाले लोगों के लिए, मैच्योर लोगों के लिए, जो वचन में मैच्योर हो गए। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, मस्सा
जो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। एक छोटा बच्चा भी स्पिरिचुअली मैच्योर हो सकता। बस एस चौधरी के बच्चों को देखो, वो छोटे वाले देखो, इन्हों ने लंबा ढाई पता नहीं कितने चल गया वो बैठा। कुछ बच्चों को देखो छोटी उम्र में इतने मैच्योर हैं, कुछ बुजुर्गों को देखो वो बुजुर्गी में जाके बच्चे बन गए। मैच्योर लोग, स्पिरिचुअली मैच्योर होने की जरूरत है कलीसिया को। बोलिए हालेलुया। अरे हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। बेनी हिंची ने अपनी किताब अभिषेक में लिखा, मस्सा की तुलना तेल से की गई है, और तेल के अंदर 3 बातें हैं। नंबर 1, तेल उड़ता है। पुराने जमाने में जो सेंट है ना, उसको तेल कहा जाता था। दाऊद का बच्चा मरने के बाद नहाया, तेल लगाया उसने, वो सेंट था एक्चुअली। और सेंट की खास बात है, ढक्कन खोल के रख दो, उड़ जाएगा। पुराने जमाने में सेंट को तेल कहते थे। दाऊद ने तेल लगाया नहा के, और उस सेंट की एक खास बात है, तेल की एक खास बात है, खुशबू वाला तेल। ढक्कन खोल दो, उड़ जाएगा। यहां शीशे रख के ढक्कन खोलो, उत्थे खुशबू आनी है, उड़ जाएगा। मस्सा उड़ता है, इन्हू संभालो। दूजी गल, मस्सा बहता है। आप कोई भी बोतल ले लो, बोतल, इसके नीचे बाल जितना छेद कर दो और दुनिया को कोई भी तेल डाल के रख दो, 2 घंटे बाद बोतल खाली मिलेगी। तेल बहता है, ये बह जाता है। तीसरी बात, मस्सा को लगातार निरंतर नया होने की जरूरत होती है। इसको नया करना पड़ता है। लगातार वचन पढ़े, लगातार आराधना करें, आपका अभिषेक नया होता रहेगा। आत्मीय लोगों की संगति करें, अभिषेक नया होता रहेगा। सुनिए, ये उड़ता है जॉन साहब, ये बहता भी है। अब बह कैसे जाता है? एक परमेश्वर के महान सेवक ने बोला, 10 घंटे आत्मा में बैठ के दुआ करी तुमने, 2 मिनट अनर्थ और व्यर्थ की बातें बोली, 10 घंटे का मसा बह गया। सच है ये। एलन अमेरिका में एक प्रभु का दास हुआ। पांव छोटे बड़े होते थे, यीशु का नाम लेके खींच के बाहर निकाल देता था। 1250 एकड़ जमीन खरीदी उसने अमेरिका के अंदर। 12 साल की उम्र में, पैदा होने के बाद 12 साल की उम्र में पहली बार जूता पहना, किसी ने गिफ्ट किया। इतना गरीब था, मां शराब, दूध की बोतल में शराब डाल के देती थी। अमेरिका में जब बड़ा हुआ, अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च बनाया उसने। 1250 एकड़ जमीन खरीदी, एविडेंस है मेरे पास। 1250 एकड़ जमीन खरीदी उन्होंने। परमेश्वर ने कमरे में आकर रोशनी में 13 बातें बताई थी उसको। उन 13 बातों में से एक बताऊंगा। 13 बातें मेरे पास 13 की तरह लिखी हुई हैं। 11 लिखी हुई हैं, 2 तो लिखी नहीं उन्होंने कहा 2 मेरी पर्सनल है। खुदा ने 13 बातें बताई। उन 13 बातों में से एक बात थी, एलन को प्रभु ने कमरे में आके बोला, रोशनी में, हल्के और बेतुके वाद विवाद से तूने दूर रहना। किससे दूर रहना? हल्के बेतुके वाद विवाद से तूने। क्यों? क्योंकि हल्का बेतुका वाद, तुम 10 घंटे बैठ के दुआ करो, हल्के बेतुकी बातें करो, सारा अभिषेक बह गया। मसा उड़ता है। खुला ना छोड़ो जीवन को, कोई भी आए और कोई भी जाए। जवान जितने यहां बैठे, मैं आपको कहना चाहूंगा, मसा में कुछ करना चाहते हो, अपने जीवन को खुला ना छोड़ो। कोई भी तुम्हारी जिंदगी में आ गया और कभी भी आ गया और कभी भी चला गया, खुला छोड़ोगे ना, मसा खत्म हो जाएगा। मसा के ऊपर कवर होना चाहिए। ऐसे खुला मत छोड़ो अपनी लाइफ को। कुछ भी जिंदगी में आए, कुछ भी जाए, बी केयरफुल, बी केयरफुल। लगातार आत्मा में आराधना करो, लगातार अपने संतों के साथ संगति करो, लगातार अपने सेवकों के साथ फेलोशिप में रहो, लगातार बाइबल पढ़ो, लगातार वचन पढ़ो, लगातार आराधना करो, लगातार प्रार्थना करो। मस्सा नया होगा। कोई कहिए हालेलुया। अरे कुछ जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु ते डर च तुहानू ये गल कहना, जब मैं गड्डी च कल्ला होना ना, मेरे उच्ची दनी मोबाइल च गीत ला के मैं नाल नाल गाना। बेनी हिन ने बोला मैं आराधना कैसे करता हूं, बेनी हिन कहता मैं 4-4 घंटे आराधना करता हूं,
बंद कमरे के अंदर कल्ला ही। तो उससे पूछा कैसे करता है, कहता अपना टेप रिकॉर्ड ऑन करता हूं, जो स्टूडियो सिस्टम है उसमें आत्मिक गीत लगाता हूं और घुटने टेक कर जो स्टूडियो में गीत चलते हैं 4-4 घंटे उन गीतों को गाता हूं, आत्मा से भरे हुए गीत। बहन मुझे लिख के देते हैं। फेसबुक ने कुछ नहीं देना, यूट्यूब ने कुछ नहीं देना, रिल्ला ने कुछ नहीं देना थानू। अपना टाइम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने मस्सा को नया करो। ये दाऊद के ऊपर जब मस्सा था ना, उसने उसको चरवाहे से उठाया और राजा के पद तक पहुंचा दिया। मस्सा जुए तोड़ता है, मस्सा उठाता है। कोई तारीफ लगा, धन्यवाद है, हालेलुया। राबाना शखा राबाना ये दूरी हालारा हंसे के रे बने, ओ हालेलुया। हम वापस लौट कर आएंगे। विश्वास का सोर्स क्या है, उसका जरिया क्या है, स्रोत क्या है उसका? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के बार बार। इसे बार बार पढ़ो, बार बार बोलो अपने मुंह से, बार बार बोलो। शैतान के पास इसको झुठलाने के लिए आपकी परिस्थितियां और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी परिस्थितियां इसको झुठलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। एक बहन चर्च में आई, इतनी ज्यादा फेथ में स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रभु के पीछे पागल हो रखी, दिन रात बाइबल पढ़ती, प्रार्थना करती। मुझे क्या कहती, बाइबल में लिखा है, मुझे क्या कहती, बाइबल में लिखा है, मुझे क्या कहती, बाइबल में लिखा है, मुझे कहती सब झूठा हो सकता है, रब दा कलाम झूठा नहीं हो सकता। उसके जीवन में एक बरकत आई और वो बरकत चली गई। मुझे ही आके कहती है, लगता मैंने कोई गलती लगी, कहती शैतान को आपकी चंगाई से, आपके घर से, आपकी हेल्थ से, आपके वीजे से कोई लेना देना नहीं। वो इसको झुठलाना चाहता है और उसके बाद इसको झुठलाने के लिए क्या है, आपकी परिस्थितियां। परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, इसकी घोषणा करते रहो, इसको बोलते रहो अपने मुंह से, हालेलुया। वचन में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, भोर को। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। और खड़े हो जाओ सर, एक बढ़िया जी गल मेरे मन चाहिए। परिस्थितियां कदे भी बदल सकती ने। परिस्थितियों के पीछे लग के परमेश्वर के वचन नूं ओदे ते संदेह ना करो। परिस्थितियां कदे भी बदल सकती। साडी खास गल किया, बोलो हमारी खास बात क्या है? हमारी खास बात क्या है? साथ वाले को बोलो, हम मसीहों की खास बात क्या है? हमारी खास बात क्या है? हम मसीहों की खास बात। हम मसीहों की खास बात क्या है? फिर से बोलो, हम मसीह, अजीत यहीं खड़े रहना। हम मसीहों की खास बात क्या है? हम मसीहों की खास बात क्या है? यस, बोलो हम मसीहों की खास बात। हम मसीह की खास बात क्या? मैं बताऊं मसीहों की खास बात क्या है? जब दुनिया वाले ये देख रहे होते हैं ना भी अब इनका अंत होने वाला है, हमारा खुदा वहां से एक नई शुरुआत दे देता है। कोई ताली बजाए, कोई जोर से ताली बजाए, कोई बुराई करे और जोर से हाथों को उठाए। ये इस पे बने रहो। दुनिया को लगेगा आप समाप्त होने वाले हैं, वहीं आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग ही कहते चर्च बंद हो जाने, वीक नवे खुल गए एक ही मल्ले च। हमारी खास बात यह है, दुनिया को लगता है समाप्त होने वाले, हमारा खुदा वहां से एक नई शुरुआत दे देता है। हालेलुया। पहले उठा और इकलौता समझ आया? पहले उठा इकलौता। सर अगर वो पहले उठा है तो उसके आगे भी तो होने चाहिए ना। पहला बच्चा दूजे तीजे चौथे पंजवें वो 80 नाड़ वाले को 80 सेम अथॉरिटी आ, वही अधिकार आ, उदा ही कम कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ फिर यीशु दे नाम च। हालेलुया। कुछ देर लिए प्रेजिंग करो, प्रभु की तारीफ करो, कुछ देर नहीं प्रभु के नाम की बड़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर लिए प्रभु की बड़ाई करो। ताड़ा बच्चा अनाज्ञाकारी हो सकता, नशे च हो सकता। अजीत सर एक नई इमेज बनाओ जिन्ना ताड़ा बच्चा बाइबल लैके प्रचार करता पिया, जिन्हें पेरेंट्स इत्थे अपने बच्चों को लैके दुखी ने। ताड़ा बच्चा अनाज्ञाकारी हो सकता, गलत रिश्ता च हो सकता वा, गलत संगति च हो सकता वा, नशे च हो सकता, विचार च हो सकता। पर एक नवी इमेज देखो, यत सर अपने बच्चे को प्रभु का वचन लैके, वो गिटार लैके, हारमोनियम लैके अपने बच्चे को प्रभु की आराधना करते वेखो।
एक नई इमेज बनाओ। हालेलुया। तारे को थोड़ा हो सकती है पर एक नई इमेज बनाओ, एक नई इमेज ना। ये भैन ये दोनों पति पत्नी ने किया, मेरे भैन भरा ने बच्चे बाहर गए, इन्होंने बंदगी स्पॉन्सर करती। आज तुसी तंगी च हो सकता है, इत्थे आए हो सकता है आप आज तंगी में आए हो, लेकिन आज एक नई इमेज बनाओ। अगली कन्वेंशन हम स्पॉन्सर करने वाले हैं। हालेलुया। एक नई इमेज बनाओ। देखो पास्टर श्यामल जी ने आपको आगे बुला लिया, एक इमेज बनाओ। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बोलिए हालेलुया। जितने सेवकों को कहना चाहूंगा, आपका चर्च का साइज छोटा हो सकता है, एक बड़ा बड़ा इमेज देखो, एक बड़ा चर्च देखो, मन की आंख से एक बड़ा चर्च देखो, एक करोड़ विच पार्किंग देखो, शेड देखो, बड़े बड़े शेड। बोलिए हालेलुया। यस सर, यस सर, बोलिए हालेलुया। आप बीमारी के साथ आए होंगे, यस सर। आज एक इमेज बनाओगे जो आप अपनी चंगाई की गवाही मेडिकल रिपोर्टों के साथ दे रहे हैं यहां पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। वचन को थामे रहो, वचन की सच्चाई को नहीं पलट सकते हम। जो अंगीकार पहले किया अब उसके उल्ट नहीं कर सकते। जो वचन में से एक बार बोल दिया, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम वही बोलते रहेंगे। एक दिन हालातों को बदलना पड़ेगा। वचन की सच्चाई है, वचन कभी बदलता नहीं, ये हालातों को बदल देता है। हालेलुया। तारीफ करें कुछ देर के लिए, तारीफ करें कुछ देर के लिए, तारीफ करें, तारीफ करें। कोई चुप नहीं रहेगा। तारीफ करें, तारीफ करें, आत्मा में तारीफ करें, आत्मा में तारीफ करें, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से आत्मा में तारीफ करें। हालेलुया। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो निराश आए थे लेकिन निराश रहे नहीं, पवित्र आत्मा ने नया बल दे दिया। यस, टूटे हुए दिल के साथ आए थे, आज नया बल मिला है, आत्मा में नई स्ट्रेंथ पाई है आपने। हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। राबाना साखा राबाना। अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। से क्रेदरे रे बोराबादना शबकदला रबा ब्रेगेदरे रे बोराबादना रबा सकदला रबा ओ क्रेदरे रे बोराबादना से केदरे रे शासे केदरे रे बोराबा बाबा रखा दना रबा जेगेदरे रे बोराबा शकदरबी ग्लोरी रबा रे से के प्रोकमंदना शकबा रबा उरेबे केदरे रे बोराबा सकंदरबा यो रेबे रे बोरखंदना सबतरबा शबरे केदरे रे बोराबा ओ ग्लोरी बा सकबा ये के रेले रे बो रखंदाना से के दे रे वे शास्त्र के रेले रे बो ब्रेके दे रे बो रखंदाना बा से बो रे बे शकाबा ब्रेके दे रे बिरिबा ब्रो रबा ओ रिबा से के तेरे रे बे ब्रेटे रे बो कंदारबी यो बरल रे बे के ब्राथा सीको ला रहा ओ रे हो सखे नहीं साहेल का ओ रे थारसो की रहा ब्लेथो रिसा महा लेके दे ले रहा ओ Amase Bretesi kala rabo raba Redela siho baba Se bakela rabo Bretia gaha Bresiho hala raba Brede raba raba Brendo hiya Yakabala raba Bretosi Lese neme Brokamandara raba Redru wala ra Breto se kaya Breto leya Breto hi Elohina Elohina haka Breto hasi Melanos Sibereve Roda namaste kema Yala raba kiyalo Yoli rege Halehi Or rahati se kavala raba Brede namasi gala Yakobia Endohi Yahuya Elehiso Mere desa kaba yala rabe Yesho raba kaya re Oh yata raba kaba Brede namasi bala rabe Or rede resha kaba raba Or rivala kaba da rase keke Brede dada yaya Or rike le dede Breda yata vaka Breda halalaha Yes, yes. Ori da namaste ke derebe bre rukavala razandarebe roda namaste ko yayatebe o Yeshua 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 reke derebe ora bada namaste kadarabi lebi yabala bala ko debesha o darabase be kabarabi yada namala rekeya
Oh Rabase, Yadana Rabesha Rabe, Brota Namase Kadibi, Yeshua Lagaba, Bedola Rabasia, Yala Rakete, Oradana Zekete, Dorabasika, hallelujah, Breda Namase Kedebe, Yabarote Rebe, Sodrabe Shabaraba, Brekeneme Samanda Rasha, Brekola Rabati Yoraba, Yahweh, Yahweh Resoba, Master, Ritorebe Shakaba, Oliyalaka, Bredan Asikalaya, Yeshua, 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 Bretanebe Saba, Ori Bikelebe, Zandarabo Shabaraba, Bredanarabe Sekebelebe, Yada Rara Rasa Rara, Bredanebe Shabaraba, Oh Yalaraba, Yaharabarabe, Bredesigaha, Shekele धन्यवाद मसा छुए तोड़ता है प्रभु बड़े अभिषेक के लिए धन्यवाद छूने के लिए धन्यवाद रिहाई देने के लिए धन्यवाद अपने लोगों को आजाद करने के लिए धन्यवाद आपका दास होने के नाते दुआ करता हूं इस समय अपने एक बेटे बेटी को ब्लेस करें प्रभु होने दीजिए आज के बाद ये विश्वास की घोषणाएं करें ये अपने विश्वास में जो वचन के ऊपर है अटल बने हुए हैं हालेलुया मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं अपने हाथों को उठाएं अपने हाथों को उठाएं दोनों हाथों को उठाएं सब जन अपने हाथों को उठाएं मैं प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ मिलकर परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ मिलकर आपके हाथों को अनॉइंट करता हूं आपके हाथों को अनॉइंट करता हूं मैं यीशु के नाम में आज के बाद जब भी ये हाथ ये पवित्र हाथ स्वर्ग की ओर उठेंगे स्वर्ग खुलेगा आपके लिए हालेलुया जिसे भी बरकत देने के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे निश्चय वो बरकत पाएगा हालेलुया अपने हाथों को उठाए रहे मैं इन हाथों को अनॉइंट करता हूं यीशु के नाम में अब मसा करता हूं आपके हाथों को चंगाई के लिए आज की रात आप आत्मिक मानसिक और शारीरिक चंगाइयों के द्वारा अभिषेक किए जाएं हाथों को उठाइए मैं आपके हाथों को अनॉइंट करता हूं जो आपके परिवार का सदस्य सभा में नहीं आया जो विश्वास में नहीं है जो किसी गलती में पाप में गुनाह में है परमेश्वर से दूर है ईमानदारी से जाकर यह हाथ उसके ऊपर रख दीजिए आज के बाद आप उसके जीवन में बदलाव देखेंगे हालेलुया मैं आपके हाथों को मस्सा करता हूं यीशु के नाम में आज के बाद ये हाथ मांगने वाले नहीं देने वाले रहेंगे हालेलुया आपके हाथों को अनॉइंट करता हूं मैं यीशु के नाम में ये हाथ आज के बाद कभी खाली ना होंगे परमेश्वर के किंगडम के लिए ये हाथ भरे रहेंगे हालेलुया अपने हाथों को उठा के रखें मैं अनॉइंट करता हूं इन हाथों को यीशु के नाम में अनॉइंट करता हूं इन हाथों को प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर अनॉइंट करता हूं आज के बाद परमेश्वर इन हाथों से अपने महान और बड़े काम लेगा हालेलुया आपके हाथ मुबारक हैं इनके द्वारा खुदा कुछ बड़े बड़े काम कराएगा अपने अगुए के साथ वफादार रहें अपनी कलीसिया में वफादार रहें सबसे पहले अपने खुदा के साथ वफादार रहें मैं यीशु के नाम में कहता हूं खुदा का आत्मा मुझे स्पष्ट बता रहा है जो विश्वास योग्य लोग हैं उनका आने वाले दिन गोल्डन नहीं है सिल्वर नहीं है जो अपने खुदा के साथ और अपनी कलीसिया में अपने अगुए के साथ ईमानदार है उनकी लाइफ के आने वाले दिन सिल्वर नहीं है गोल्डन नहीं है ग्लोरियस है यीशु के नाम में हालेलुया आप ऐसी बातों को देखेंगे जो अब तक कभी नहीं देखी आपने ऐसी बातों के गवाह बनेंगे जो कभी किसी ने नहीं सुनी हालेलुया मैं यीशु के नाम में एक को अनॉइंट और ब्लेस करता हूं प्रभु के श्रेष्ठ दास को उनके जीवन साथी को उनके बच्चों को उनकी पूरी फैमिली को हम यीशु के नाम में अनॉइंट करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से ओ नशहरा मज्जा सिंह की कलीसिया की हदें खुल रही हैं हालेलुया प्रभु इस कलीसिया के ऊपर अपनी अमेजिंग ग्रेस रखे हुए हैं जितने प्रभु के दास यहाँ आए हैं मैं उनके लिए विश्वास की घोषणा करता हूं परमेश्वर ने आपको महान काम करने के लिए बुलाया है बाइबल में एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड ये है कोई भी इसे विश्वास से ले सकता है तेरा नाम होगा गिरे बाड़े को ठीक करने वाला टूटे नाके को सुधारने वाला खंडरों को बसाने वाला प्रभु के जितने लोग हैं जो विश्वास से इस बात को ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर आपको ऐसे मसा से भर के इस्तेमाल करेगा आपके द्वारा खंडर जिंदगियां खंडर परिवार आबाद होएंगे हालेलुया नगरों के नगर आपके द्वारा बचेंगे हालेलुया
आपके ऊपर गढ़ों को ढा देने वाला अभिषेक है। हालेलुया। बाय फेथ, विश्वास के साथ अपने दानों का वरदानों का इस्तेमाल करें। प्रभु आपके साथ है। विश्वास के साथ बीमारों के लिए प्रार्थना करें, विश्वास के साथ भविष्यवाणियां करें, विश्वास के साथ नबूतें करें। परमेश्वर आपके साथ है। आने वाले समय में जितने प्रभु के दास हैं उनकी सेवकाई एक नए स्तर पे चली जाएगी। हालेलुया। एक एक को ब्लेस करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी एक एक की विनती को सुना और ये विनती आए पिता आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के तुल्य नाम में मांग के पा लेते हैं। आमीन। आमीन। कोई ताली बजा सकता है हमारे प्रभु के लिए एक बार जोर से? Shaba bara shakara bara raba, bori 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 bori.